पूरे पहाड़ को काटने में लग जाते हैं दशरथ मांझी। और पहाड़ काट के वो रास्ता बनाते हैं। 25 से 30 मिनट की जो टाइमिंग थी दोस्तों, उस टाइमिंग जो लेट हुआ उसी टाइमिंग की वजह से वो लेडीज़ की यहाँ पे जान चली जाती है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से अपने आज खेत की तरफ आया हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से काम प्लाट पे लगा हुआ है। तो इसके वजह से शाम के टाइम में मैं प्लाट पे ही रहता हूँ, कभी भी खेत में अभी आने का मौका नहीं मिल रहा है आजकल। तो आज मैं फिर से काफ़ी दिनों के बाद खेत पे आया हुआ हूँ देखने। मैंने कहा यार चलो, काफ़ी दिन हो गया, देख लेता हूँ खेत में क्या पोजीशन है धान के। तो सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग कि कैसा है अभी का धान। किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी उम्मीदें करता है यार अपने घर बार को चलाने के लिए, कितना सब कुछ करना पड़ता है उसको। एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है कि अनाज तैयार होता है और उसके दाम गिर जाते हैं। अभी भी धान जिस पोजीशन में है, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि ये पोजीशन अभी ऐसा है कि इसमें से अभी जो धान का जो यहाँ पे बाल बोलते हैं, जो धान होता है, वो भी निकला नहीं है पौधों में से। आप लोग अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अभी ये एक तरीके से जो है सिर्फ पौधा ही है, इसमें से अभी धान नहीं निकला हुआ है। और अभी इसको निकलने के लिए कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, पूरी तरीके से निकलेगा जब। और तब तक अभी बारिश तो मौसम बंद ही हो गया है, आप लोग देख ही रहे हैं, बारिश तक बंद हो चुका है। और बारिश नहीं होगा तो मान के चलिए कि इसमें हमारी यहाँ पे कम से कम मान के चलिए कि 3 से 4 पानी जो है यहाँ पे लगेगा। गाइस, आप लोग को मतलब समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करता है आज किसान। उसके बाद भी सही रेट नहीं मिलता है। और किसान को अगर जिसका खेत से ही सारा कुछ है, तो वो सोचिए कि कैसे अपने परिवार को किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई, अनाज को बेच के ही करना हो, तो कितना मुश्किल काम है। आप लोग समझते होंगे कि यार बहुत मुश्किल काम है। तो गाइस, आज तो हम खेत की तरफ आए हुए हैं, आपसे हम बात करेंगे किसानों की दिक्कतों के बारे में। इनको प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं आपको मैं बताऊं। यहाँ की बुनियादी जो दिक्कत है, हमारे यहाँ पे जो बुनियादी दिक्कत प्रॉब्लम्स है, सिंचाई के साधन नहीं है। ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल गवर्नमेंट जो ट्यूबवेल थी वो बंद हो चुकी है। और अभी प्राइवेट ट्यूबवेल, जैसे कि हमारे ताऊ जी की ट्यूबवेल है, प्राइवेट ट्यूबवेल है। पहले गवर्नमेंट ट्यूबवेल दो हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन अभी इस टाइम में दोनों ट्यूबवेलें गड़बड़ हैं। तो और यहाँ पे नहर की सुविधा नहीं है। नहर यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर के दूर से नहर गुजरी हुई है, तो उस नहर का यहाँ से इस गांव से कोई कनेक्शन नहीं है। और इस गांव में नहर का पानी नहीं आता है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे रोड की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आप लोगों को किसी दिन अपने गांव के अंदर का टूर कराऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है गांव में, हमारे गांव में रास्ता देखिए। रास्ता कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का रास्ता हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यार रास्ता ही नहीं है, मेरे यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, तो आसान कैसे होगी। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी। यहाँ पे किसी की मौत इसलिए हो जाती है कि सड़क की चौड़ाई कम है और सामने से कोई बारात आ जाती है, किसी बहन बेटी की बारात थी और वो आ रही थी, और लेडीज़ जो है बीमार थी। उनको क्रॉस करने में मतलब वेट करना पड़ा कि हाँ, हम बारात इस पार चली आएगी और तब हम जा सकेंगे। और उसके वेटिंग में मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा। कि 25 से 30 मिनट की जो टाइमिंग थी दोस्तों, उस टाइमिंग जो लेट हुआ उसी टाइमिंग की वजह से वो लेडीज़ की यहाँ पे जान चली जाती है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि सड़क का मायने कितना ज़रूरी, सड़क कितनी ज़रूरी है हर जगह के लिए, चाहे वो गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो। तो सड़क
का होना कितना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से तो आप लोग जानते ही हैं, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। बिहार में जिस तरीके से बिहार में हैं, और दशरथ मांझी यही रीज़न की वजह से जिससे उनकी पत्नी की मौत हो जाती है, जहाँ तक मुझे इतना पता है, और सड़क की वजह से ही मौत होती है। और फिर वो जो है पूरे पहाड़ को काटने में लग जाते हैं दशरथ मांझी, और पहाड़ काट के वो रास्ता बनाते हैं अ, शहर तक जाने में और हॉस्पिटल तक जाने में, जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। पूरा पहाड़ घूम के ना जाना पड़े या पहाड़ चढ़ के ना जाना पड़े, जिससे कि टाइम कम लगे। तो सो गाइज़, जो प्रॉब्लम्स आपको मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारे रास्तों को आप देख पा रहे हैं, ये रास्ते हैं। अब ऐसे ही रास्ते हर जगह पे हैं। अब अगर आप लोग हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ की सड़कें यहाँ के मुकाबले, मतलब खेतों के मुकाबले, खेतों में तो वहाँ पे हर जगह फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, हर कुछ जो है आसानी से खेतों में जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ के लोग उतने शिक्षित हैं, उतना जानकार हैं, उनके पास ज़मीनें भी ज़्यादा हैं, तो वो जो है अपना सिस्टम वाइज़ सड़क हो गया, जिससे कि आसानी से, अब देखिए कि अगर कोई फसल तैयार भी हो गई, उसे ले ही जाना हुआ घर पे रख के, या फिर साइकिल, अगर खाली है खेत तो साइकिल से, इस तरीके से जो है दोस्तों लेके जाने का काम करते हैं। तो इससे टाइम भी लगता है, और वो भी सीज़न में, ऑन सीज़न। जैसे मान के चलिए कि सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो पूरे खेत एक साथ में खाली हो जाते हैं गर्मी के सीज़न में। और इस टाइम में तो आगे पीछे खेत खाली होते हैं, और किसी का खाली है, किसी का नहीं खाली है। और सड़क की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरा ही घर है, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मेरा ही घर ऐसी जगह पे है, मतलब मैं आपको बताऊँ कि हमारे घर पे फोर व्हीलर नहीं आ पाती है। फोर व्हीलर आएगी तो करीब 150 से 200 मीटर पीछे रुक जाती है फोर व्हीलर, और घर पे नहीं आ पाएगी। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। मकान है, सब कुछ है, और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। सभी को गांधी जयंती मुबारक हो। और गाइज़, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।